जय भगवती। अब अपने हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कि चंद्रमा शनि के जो विभिन्न फल प्रिडिक्शन हो सकते हैं, फलित हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे चंद्रमा शनि यदि आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, क्योंकि अगर चंद्रमा और शनि आपके 5th हाउस में बैठा है तो एक बात तो आप तय मानिए कि आपको प्रेम तो होगा ही, प्रेम तो कंफर्म ही होगा, लेकिन वो प्रेम कभी भी आपका पूरा नहीं होगा और आप प्रेम में इतने ज्यादा मतलब पागल हो जाएंगे या इतना ज्यादा आपका समर्पण होगा कि आप अपने प्रेम को कभी भूल नहीं पाएंगे। और यही चीज आपको मदद करेगी ज्योतिष की गहराई में उतरने की या फिर अध्यात्म की गहराई में उतरने की। क्योंकि अगर चंद्रमा शनि का संबंध या पंचमेश का संबंध, क्योंकि चंद्रमा शनि आपके 5th हाउस में बैठा है, अष्टम भाव से बन रहा है, पंचमेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मैं यहाँ राशि की बात नहीं कर रही हूँ, या मान लीजिए आप यहाँ पर आप यहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ी है। अगर वृश्चिक राशि यहाँ पड़ी है, मान लीजिए आप, और वृश्चिक राशि स्वामी मंगल है, वो अष्टम में बैठा है, तो वो आपको ज्योतिष के प्रति अगाध प्रेम दे देगा। सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, अध्यात्म के प्रति भी ये आपको रुझान दे देगा। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करने में ज्यादा समस्या नहीं आती है, उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनका अष्टम भाव बड़ा प्रबल हो जाता है। क्योंकि जब अष्टम भाव का संबंध आपके 5th हाउस से बन जाता है, चंद्रमा से बना है। चंद्रमा क्या है? आपका मन। चंद्रमा आपका मन है। ये लग्न आपका शरीर हो गया, आपकी आत्मा कह लीजिए, चंद्रमा आपका मन है। जब अष्टम भाव का संबंध आपके मन से बन गया तो आपका अध्यात्म के प्रति रुझान तो स्वाभाविक है कि हो ही जाना है। और उसमें अगर यदि आपको गुरु का संबंध मिल गया तो ये भी बिल्कुल 100% बात है। और यही चीज आपको ज्योतिष में भी जोड़ देगी। देखिए, अध्यात्म ज्योतिष एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। एक अच्छे ज्योतिष को आध्यात्मिक स्तर अपना उच्च कोटि का रखना ही पड़ता है। यदि उसका आध्यात्मिक स्तर उच्च कोटि का नहीं है तो वो प्रिडिक्शन या फलित उतना बेहतर तरीके से, उतने विश्वास के साथ नहीं कर सकता। तो ये बात हुई कि चंद्रमा शनि विषयोग के साथ ही, जो विषयोग तो बना ही रहा है, लेकिन ये आपको अध्यात्म और ज्योतिष दे रहा है। और ये 100% बात है, 90% नहीं, 100%। एक चीज आपको और बताती हूँ। मैंने कहा कि प्रेम यहाँ सफल नहीं होता है, ये बात बिल्कुल तय है, लेकिन ये लोग अपने प्रेम को कभी भूलते नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये किसी के द्वारा किए गए किसी भी निगेटिव चीज को नहीं भूलते हैं, या पॉजिटिव, कोई भी है, बोल लीजिए आप। तो हम अपनी सीरीज को यहीं पर भी विराम दे रहे हैं आज। नेक्स्ट फिर हम इसी सीरीज पे बात करेंगे। भी बहुत कुछ बताना है आपको कि विषयोग आपको क्या क्या देता है और क्या आपसे ले सकता है। धन्यवाद।